धरती डोली आसमान भी रोया, धरती डोली आसमान भी रोया, मनुष्य का सब कुछ खोया। हे प्रभु अब तेरा ही सहारा है, तेरी दया से ही जीवन संजोया। नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी हिमाचल से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में कितनी ज्यादा तबाही हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। जो जो हमारे जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स थे, मनाली उस साइड तो कुछ भी नहीं बचा है। रोड की तो हालत खराब हो गई है। रोड सब कुछ खराब हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं, जो टूरिस्ट आए हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ भी नहीं बचा है हिमाचल में देखने के लिए। अब पहले लोग बाहर से आते थे हिमाचल घूमने के लिए, बट अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिमाचल बिल्कुल ना आए, क्योंकि अभी हिमाचल कुछ भी नहीं बचा है और रास्ते सब कुछ खराब हो चुका है। और अब आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में भी फ्लैश फ्लड हुआ, वहां पे भी बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत घर दब गए हैं, गाड़ियां सब कुछ खत्म हो गया है। हिमाचल में तो कुछ ज्यादा ही तबाही हो गई है इस बार, पता नहीं भगवान बचा ले। मुझे तो वीडियो देखती हूँ मैं ना, मतलब ऐसे अंदर से ऐसे रोना आता है कि ये क्या, किसकी नजर लग गई हमारे हिमाचल को, कुछ भी नहीं बचा है। अब रात को नींद भी नहीं आती है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा। अभी तो 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है, सुबह शाम रात कंटिन्यू ही बारिश हो रही है। एक टाइम भी ऐसा नहीं हो कि बारिश थमी और थोड़ी सी धूप लगी हो। अगर धूप लगती है तो जमीन को भी, हमारी धरती को भी थोड़ा सा मतलब होता है कि नहीं तो ऐसे गीली हुई धरती मॉइस्चर पकड़ लेती है, और फिर जो बाढ़ आती है और जो मलबे गिरते हैं, जो लैंडस्लाइड होती हैं, उसकी वजह से भी तो बहुत ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, बहुत ज्यादा घर। लोग भी मतलब सोए हुए ही लोग जो है बाढ़ की चपेट में आ गए, और सोए सोए ही लोग बाढ़ में चले गए, नदी में चले गए। ब्यास नदी भी इस बार बहुत ज्यादा ही आई हुई है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी घर में सुरक्षित रहें, कहीं घूमने वगैरह मत जाएं। और हिमाचल में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हिमाचल मनाली कुल्लू वाली साइड बिल्कुल भी ना आए। और अभी 2-3 दिन से जो कंटिन्यू बारिश हो रही है उसकी वजह से पंजाब में भी बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुकी है। वहां पे भी मैं कल वीडियो देख रही थी, तो उसमें भी जो है घर की छत पे लोग चढ़े हुए हैं, और नीचे से मतलब जो भैंसे हैं वो तैर रही हैं बेचारी, और लोग भी खाने के लिए बिल्कुल ऐसे बाढ़ में मतलब ऐसे पानी में आ रहे हैं, और जो खाना वगैरह जो इनकी हेल्प कर रहे हैं वो भी हेल्प तो वहां पे हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो वहां पे भी जो लोग पानी में आ रहे हैं खाना लेने के लिए, बहुत बुरा लगा। भगवान मतलब कैसी सिचुएशन आ गई है हमारे यहाँ पे भारत में कि इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। अंदर बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ से बादल फट जाएगा, कहाँ से बाढ़ आ जाएगी, कुछ भी भरोसा नहीं रहा है इंसान का, क्योंकि बहुत कुछ तबाह हो चुका है। और कुछ भी अब ऐसे मतलब अपनी जिंदगी का भी पता नहीं है कि कितने टाइम की जिंदगी है, कितने टाइम की नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे। कुछ सोचने का भी मन नहीं हो रहा है कि अब फ्यूचर में ऐसा करेंगे। होता है कि हमारे ड्रीम्स होते हैं वो पूरा करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जो हम दिन जी रहे हैं वही ठीक है, बाकी जो अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। हमारे हिमाचल का, पंजाब और उत्तराखंड में भी बहुत कुछ हुआ है, और सबसे ज्यादा तो मुझे हिमाचल वो पंजाब में जो तैर रही है ऊपर भैंस से, उन उनके मतलब ऐसे मन में कुछ ऐसे दया जैसे आ गई, कोई मर गई जैसे बांधी हुई थी, वही वहीं पे जैसे उनको फंदा ही लग गया। तो क्या कर सकते हैं, भगवान के हाथ में। अगर इंसान के हाथ में होता, हमारे हाथ में होता कि हम रोक सकते, तब तो हम रोक सकते। वैसे गलती तो हमारी ही है। मैं अच्छी तरीके से मतलब ऐसे बताऊं, क्योंकि हमने जो है अपने ऐसे सड़कें हाईवे बनाना स्टार्ट कर दिए, टनल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, उसकी वजह से भी जो है रोड बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। और तब करके भी ये जो लैंडस्लाइड हो रही है, रोड पे लैंडस्लाइड हो रही है, ये तो उसकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि हमारा हिमाचल जो है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल को, और हिमाचल के देवी देवता ऐसा बोल रहे हैं कि हमसे नाराज हैं क्योंकि हम उनकी अच्छे से आई थिंक अब सफाई भी नहीं रखते हैं। जैसे कोई मंदिर जाते हैं वहां पे गंद फैला के रखते हैं, सब भी मैंने भी सुना है। मुझे भी पूरी तरीके से अब भी पता नहीं है, वो तो भगवान को ही पता है कि वो किस क्यों कर रहे हैं ऐसा। इंसान अगर उन्होंने बनाया है तो अच्छे से रखो। अब उनको खत्म भी खुद ही कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो कुछ करते, पर गलती तो ऐसा हो रहा है कि हमारी ही है। हमने सड़कें बनाई, हाईवेज बनाए, और उसकी वजह से भी
बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसी की वज़ह से ये जो लैंडस्लाइड, कुल्लू मनाली वाली लैंडस्लाइड हो रही है, ये इसी की वज़ह से हो रही है, और तो कुछ हुआ नहीं है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, अब जो होना है वो तो भगवान के हाथ में ही है, पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं इस आपदा की घड़ी में, कि किसी को हमारी ज़रूरत है तो उनकी हम मदद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और जो हमसे हो पाएगा वो हम उनकी मदद करेंगे। और गाइज़, आप लोग भी अच्छे से सुरक्षित रहें, अपने घर में सेफ रहें, और अपने बच्चों को भी अच्छे से रखें। और वैसे भी बारिश की वज़ह से स्कूल तो बंद ही हो रहे हैं, क्योंकि भी बच्चे कैसे जाएँगे? लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पे रोड बंद है, किसी के घर में लाइट नहीं है वगैरह-वगैरह, तो ऑनलाइन ही क्लासेस लग रही हैं। तो गाइज़, अभी आप लोग भी सुरक्षित रहें और सेफ रहें।